हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी जिस रिट्रेसमेंट का मैं इंतज़ार कर रहा था वो तो अभी दिख रही है। देखते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है अभी हमारा ट्रेड अगर लॉन्ग के डायरेक्शन में मूव आती है तब एक एक मौका मिलेगा हमें। अगर नहीं आती है तो हम एक एसएल को एक्सेप्ट कर लेंगे। अल्टीमेटली एम क्या है कि ट्रेंडिंग मार्केट छूटना नहीं चाहिए। तो मेरा सवाल ये है, अगर मार्केट को ट्रेंडिंग होना है, अगर मार्केट को 200 तक जाना है तो 130 को पार करने के बाद ही तो जाएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। आज के दिन मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है समवॉट, एंड कल के दिन का जो कंसोलिडेशन बना था एंड ऑफ द डे पे कह लो या सेकंड हाफ में कह लो, उसी के आसपास मैंने दो लेवल्स मार्क करके रखे हैं एंड आज का मार्केट इन लेवल्स के एग्जैक्टली मिडल में ओपन हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर अगर निकलने लगता है तो कॉल साइड का ट्रेंडिंग, इसके नीचे निकलने लगता है तो पुट साइड का ट्रेंडिंग, इधर से सेल ऑन द राइज एंड इधर से बाय द डिप। ये चार टाइप्स के ट्रेड में लेने की कोशिश करूंगा। एम कहाँ पे बनता है, एम की नेकलाइन कहाँ पे बनती है, डब्ल्यू कहाँ पे बनता है, डब्ल्यू की नेकलाइन कहाँ पे बनती है, इसके ऊपर ट्रेड लेना है या ना लेना है वो हम डिसाइड करेंगे। पहले मैं गलतियां यही करता था कि मैं पहले ही डिसाइड करता था कि भाई आज मैं एम पैटर्न पे ट्रेड ले ही नहीं रहा, आज मैं डब्ल्यू पैटर्न पे एंट्री ले ही नहीं रहा। वैसे अभी करने की जरूरत नहीं है। इधर से भी मुझे वही है, जो कॉल साइड का ट्रेंडिंग है व्यू, उसके ऊपर बस कॉन्फिडेंस नहीं है, बिकॉज जब भी कभी इतनी बड़ी खतरनाक गिरावट आती है उसके तुरंत अगले दिन अगर मार्केट ऊपर चलने लगे तो थोड़ा सा वियर्ड रहता है वो मार्केट। बट कोई बात नहीं, अगर मार्केट मेरे हिसाब से ऐसे एन पैटर्न बनाता हुआ, रीटेस्ट बनाता हुआ, रिट्रेसमेंट बनाता हुआ या कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाता हुआ इसके ऊपर जाने लगता है, तो मैं एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है, हेलो दोस्तों, अभी डेफिनेटली हमारे लेवल के ऊपर मार्केट जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो अभी इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं ब्रेकआउट कहना प्रेफर कर सकता हूं। ऐसा नहीं कि इधर से एक ही कैंडल बनी थी एंड उसके बाद इमीडिएटली नीचे आया था। तो ऑलमोस्ट मार्केट ने एक दो तीन चार पाँच छः सात, ऑलमोस्ट सात कैंडल्स इस लेवल्स के ऊपर बिताए हैं। तो इसको अभी ब्रेकआउट कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, सेइंग दिस अभी हम आइदर इसके रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे, इधर से कुछ ऐसा बना तो, या अभी पता नहीं, कुछ स्ट्रक्चर या रिट्रेसमेंट का तो इंतजार करना ही पड़ेगा। बट मैंने इतना अपडेट करने के लिए मैं आया हूं कि भाई इसको मैं अभी ब्रेकआउट कह सकता हूं। ठीक है, इसको ब्रेकआउट कह सकते हैं हम लोग। अभी जस्ट हंट होगा कि भाई एक रिट्रेसमेंट आ जाए, रिटेस्ट आ जाए या कुछ स्ट्रक्चर बने तो फिर मैं कॉल साइड का ट्रेंडिंग ट्रेड प्लान करूं। ट्रेंडिंग मार्केट यार अभी आजकल मुझे मुश्किल लगने लगा है बिकॉज ट्रेंडिंग मार्केट में वही है ना कि आपको स्क्रीन के सामने भी देखना पड़ेगा, 25 चीजें करनी पड़ेगी। सेल ऑन राइज एंड बाय द डिप कैसे होता है, कि भाई इधर से एम पैटर्न बना तभी ट्रेड है, इधर से डब्ल्यू पैटर्न बना तभी ट्रेड है। बट अभी ट्रेंडिंग ट्रेड्स का सबसे बड़ा चेंज हमारे सिस्टम में वही हुआ है कि भाई इसके ऊपर अभी मुझे कॉल हंट करते रहना है। तो दैट इज एक्चुअली चैलेंजिंग अनलेस एंड अनटिल हम फिर से इसके नीचे नहीं आते तब तक। तो थोड़ा सा स्क्रीन टाइम बढ़ता है बट दैट इज फाइन, दैट इज ओके। ठीक है, देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी जिस रिट्रेसमेंट का मैं इंतजार कर रहा था वो तो अभी दिख रही है। अभी सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव कलर के कैंडल का इंतजार रहेगा दोस्तों। बाय एनी चांस अगर वो पॉजिटिव कैंडल बनती है तो मैं एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान करूंगा 50 पॉइंट्स के टारगेट के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली 100 पॉइंट्स के टारगेट रखने का कुछ भी सेंस नहीं है। इधर से बहुत छोटी कैंडल बनती हुई मुझे दिख रही है भाई। अ, मतलब जो थोड़ा सा सेंस होता है मार्केट का उसके हिसाब से तो ये कुछ ऐसे ही कैंडल बनती हुई मुझे तो दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल वगैरह मेरे नजरों को तो नहीं दिख रही। ये क्या हो रहा है, इतना दूर क्यों आया था मैं। ओके, 3 मिनट बचे हैं। घर से कॉल कौन सा ले ले, आज वेंसडे है राइट। 280 पे चल रहा है एलटीपी, 400 का कॉल नहीं, पुट है ना ये, माय बैड। 250, 250 का कॉल ठीक रहेगा राइट। ओ भैया, बड़ी कैंडल बन गई तो ऑब्वियसली इग्नोर ही करूंगा मैं। यार मेरे लेवल्स कहाँ चले गए। हाँ ठीक है, इसको तो यार रिट्रेसमेंट या स्विंग तो कह ही सकता हूं मैं। अच्छा एसएल मिलना चाहिए अभी, दैट इज द ओनली क्वेश्चन। कितने पॉइंट्स का, ओहो ये तो बहुत घटिया दिख रहा है दोस्तों। प्रीमियम बहुत ही ज्यादा घटिया दिख रहा है ये प्रीमियम। ये देख रहे हो आप, 100% इसके नीचे ही रहने की संभावना है। कैंडल कितने की बनी है, 11 पॉइंट्स की कैंडल बनी है। नहीं ये बहुत घटिया दिख रहा है प्रीमियम, आई माइट अवॉइड दिस।
कुछ है ही नहीं ट्रेंड प्रीमियम में, ठीक है। तो इसको ट्रेड अवॉइड नहीं कहना कहूंगा मैं, ठीक है। ये प्रॉपरली एनालिसिस एंड अभी मैं करंट टाइम पे ट्रेड को अवॉइड कर रहा हूँ। देयर इज अ डिफरेंस। जो मैं पहले करता था, मैं पहले ही बोलता था कि भाई कॉल साइड का ट्रेंडिंग ट्रेड मैं अवॉइड कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है पहले ही बोलने की। जैसे मैं कहता था भाई एम पैटर्न का ट्रेड मैं अवॉइड कर रहा हूँ, ये वैसे वाला अवॉइड नहीं है दोस्तों। आई होप आप समझ रहे हो, देयर इज अ डिफरेंस। बिल्कुल ही घटिया है ये प्रीमियम का स्ट्रक्चर। 100% अगर सेलर होता तो दबा के बेचता मैं इधर से, कॉल दबा के बेच देता। 20-30 पॉइंट का एसएल है बस, हार्डली ज्यादा से ज्यादा हद मार के 140 तक जा सकता है ये। यार ये निगेटिव कैंडल बनेगी तो मजा आएगा। हाँ इधर तो निगेटिव कैंडल ही बनी है, मुझे बहुत और एक अच्छा रीजन मिला ट्रेड को अवॉइड करने का। ये ऐसे निगेटिव कैंडल पे थोड़ी ट्रेड ले सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव चाहिए ना इधर से। बट इधर से पॉजिटिव भी बनी तो भी घटिया ही लग रहा है भाई, प्रीमियम बहुत ज्यादा घटिया लग रहा है। 40-50 पॉइंट्स, पता नहीं, लेट्स सी। नहीं ये तो अवॉइड ही करूंगा दोस्तों, और इंतजार करेंगे इधर से और कुछ हैमर कैंडल मिल जाए या फुल बॉडी कैंडल मिल जाए वैसा कुछ। एम पैटर्न का तो यार, हाँ एम पैटर्न डेफिनेटली अभी ऑन है, ऐसा नहीं कि इधर से अभी एंट्री लेने की जरूरत है। एम पैटर्न यहाँ से भी बन ही सकता है हमारा, ठीक है। एम पैटर्न बना तो डेफिनेटली मैं रेडी हूँ, बट कॉल के लिए अभी डाउटफुल सी वाइब आ रही है। ये देखो निगेटिव कैंडल ही बन रही है दोस्तों, ठीक है। चलो देखते हैं, ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। हेलो दोस्तों, एक छोटा सा मतलब अभी फ्रिक्शन आ रहा था मेरे दिमाग में। डेफिनेटली इधर से रेजिस्टेंसेस तो क्लियरली दिख रहे हैं, बट अगर आप इंडेक्स देखोगे तो क्लियरली हमारी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर होनी चाहिए अभी ये ग्रीन कलर के कैंडल के बाद। तो अभी वही था, अगर आप मुझे पूछोगे डिस्क्रीट ट्रेडर के हिसाब से डेफिनेटली इधर इस स्ट्रक्चर की वजह से ट्रेड नहीं बनता ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट फिर भी मैं अभी ट्रेड ले रहा हूँ बिकॉज इसमें मुझे कोई भी ना कहने का अभी सेंस लग नहीं रहा। ये पॉजिटिव कैंडल ही बनने जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एसएल हिट हो जाएगा, उसका यार कुछ कर नहीं सकते ऑनेस्टली। 87 15 पॉइंट्स 11 पॉइंट्स के आसपास का ही एसएल है। देखते हैं अभी, तो इसका लो एंड इसका हाई अराउंड 14 पॉइंट्स के आसपास का एसएल है। इस पॉजिटिव कैंडल के ऊपर मैं ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। प्रीमियम का स्ट्रक्चर बहुत गंदा है इधर, या प्रीमियम ही क्रश्ड है ना अभी, दैट इज द इशू। इधर आप देख सकते हो प्रीमियम बहुत ज्यादा क्रश्ड है, बट हाँ कुछ कह नहीं सकते, एक आधा स्पाइक लग सकता है हमारे डायरेक्शन में, मूव भी आ सकती है, नो बडी नोज। बहुत स्लो हो गई मोमेंटम, आई डोंट नो, बट ठीक है। इधर मुझे सिस्टम के हिसाब से तो कोई भी ट्रेड को ना कहने का रीजन नहीं है दोस्तों, ठीक है। इधर से हमारे लेवल के ऊपर ही मार्केट ने एक ग्रीन कलर की कैंडल बनाई है एंड अभी मैंने एक ऑर्डर प्लेस करके रखी है, ठीक है। एसएल होगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड देखते हैं, ये मेजरली हर्डल होगा 130-140 के आसपास। उसके बाद अगर जाता है तब 50 पॉइंट्स के टारगेट तो मिल ही जाएंगे। 100 पॉइंट्स के टारगेट यार रखना प्रेफर नहीं करूंगा मैं, ठीक है। एंट्री तो ट्रिगर हो चुकी है अभी हमारी, मैं तुरंत एसएल लगा देता हूं इसके लो के आसपास का ही। कितने पॉइंट्स का एसएल है, लेट मी चेक। लॉन्ग पोजीशन 30 पॉइंट्स के आसपास तो टारगेट हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, बट 50 पॉइंट्स के टारगेट के लिए वरीड हूं मैं, बट ठीक है। एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड यही हमारे हाथ में रहता है। ये हो गया 15 पॉइंट्स का एसएल, 15 पॉइंट्स का ही एसएल रखूंगा भाई मैं। 102 पे एंट्री हुई है ना, हाँ मतलब ठीक ही है। 15 थोड़ी सी महंगी हुई है, 102.50 -15, $87.50 एग्जैक्टली वही पे एसएल है मेरा, ठीक है। फिर कोई इशू नहीं है, देखते हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है अभी हमारा ट्रेड, अगर लॉन्ग के डायरेक्शन में मूव आती है तब एक मौका मिलेगा हमें, अगर नहीं आती है तो हम एक एसएल को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, 5 मिनट के बाद ही हमारा एसएल अभी हिट हुआ है 15 पॉइंट्स का। लिटरली पता ही था यार, मतलब बट अभी क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा।
ऐसे वक्त बहुत बार लगता है कि यार ट्रेड को ना कहना सिस्टम के अंदर ऐड कर दूं या ना कर दूं, बिकॉज क्लियरली इधर प्रीमियम में दिख ही रहा है, मतलब प्रीमियम का चार्ट बात कर रहा है मुझसे कि भाई इधर से अभी कोई भी मोमेंटम का दूर दूर तक संभावना नहीं है इधर से। एंड फिर भी एक कैंडल की वजह से ये बेसिकली ये जो कैंडल थी ना, ये कैंडल, ठीक है, ये जो एक छोटी कैंडल बनी उसके अंदर हम कूद गए, बट क्या ही कर सकते हैं यार, ये क्या ही भसड़ थी। बट ठीक है, अभी ये हमारी सिस्टम हमें बाहर बिठाती है, ऐसा नहीं कि नहीं बिठाती, बट कभी कभी कुछ ऐसी कैंडल बन जाती है तब हम इनवाइट हो जाते हैं अननेसेसरी ट्रेड्स में। तो ऐसा हमेशा होगा, ऐसी ज़रूरी नहीं है। एंड दूसरी बात ये भी नहीं है कि हमेशा ऐसा हमारा एसएल हंट हो जाएगा, बट वही है, अगर मैं खुद को फ्रीडम देता हूँ कि ना कहने का ट्रेड को, तो बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि अच्छे खासे 50 पॉइंट्स के दिन में भी हम अभी ना बोलना सीख जाए। तो आई डोंट नो, उतना तो एक्सपीरियंस अभी नहीं आया है। बहुत बार ऐसे भी हो सकता है कि मैंने ना बोला एंड उसके बाद एंट्री भी मिली एंड उसके बाद टारगेट भी मिल गया, राइट। तो अभी आज का दिन तो यार डेफिनेटली ट्रेड लेने जैसा लग नहीं रहा। अगर मिला तो भाई पुट के साइड का डेफिनेटली मिल सकता है, बट कॉल के साइड का तो बिल्कुल नहीं लग रहा। प्रीमियम में मोमेंटम दिख ही नहीं रहा कॉल के डायरेक्शन में, ठीक है। देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूं दोस्तों। अगर पुट के डायरेक्शन का एम पैटर्न बनता है तो कॉल के डायरेक्शन का ट्रेड यार अभी तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर जाने के बाद ही लूंगा। मुझे मोमेंटम का कंफर्मेशन चाहिए, मतलब चाहिए। जब तक इसके नीचे हम लोग है 130 के नीचे जब तक है तब तक कोई भी कॉल लेने का सेंस है नहीं, ठीक है। चलो बाय बाय। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी 5:10 हुए हैं एंड मार्केट ने जो प्रीमियम का स्ट्रक्चर हमने प्रेडिक्ट करा था उसी के आसपास कामकाज करा। हार्डली 3 बजे के आसपास एक छोटा सा स्पाइक लगा प्रीमियम में, बट वो भी 130 के नीचे ही मार्केट था। मैंने क्लियरली कह दिया था कि यार कॉल लेने का कोई भी सेंस नहीं है जब तक मार्केट 130 के अंदर है, तब तक प्रीमियम में कोई भी मोमेंटम आने की संभावना है ही नहीं। आज के ट्रेड में डेफिनेटली रूल के हिसाब से कुछ भी गलत नहीं था। हमने प्रॉपरली ब्रेकआउट का इंतजार करा, उसके बाद एक रीटेस्ट या रिट्रेसमेंट का इंतजार करा, उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी एंड उसके बाद हमने एक ट्रेड प्लान कर लिया, ठीक है। तो इसमें कोई भी गलत बात तो है ही नहीं आज के ट्रेड में। बट आपने देखी होगी वीडियो तो डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा, पहले ही ट्रेड लेने से पहले ही मुझे क्लियरली दिख रहा था प्रीमियम, ठीक है, क्लियरली दिख रहा था कि भाई इधर से सेलर्स ही डोमिनेटेड मार्केट हो सकता है। एंड फिर भी मैंने ट्रेड लिया। इसका कोर रीजन मैं बहुत बार शेयर करता हूँ कि आदत पड़नी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपकी सिस्टम की आपको आदत ना रहे। तो वही एक थॉट प्रोसेस था यार, उसके अलावा कोई भी थॉट था, उसके अलावा कोई थॉट था ही नहीं। तो वही है यार, मतलब अर्ली मॉर्निंग में ट्रेड अवॉइड ना करना मुझे एग्री है, ठीक है। जो मैं शुरुआत में करता था कि नहीं आज एम पैटर्न का ट्रेड लूंगा ही नहीं मैं, नहीं आज मैं ट्रेंडिंग डायरेक्शन का ट्रेड लूंगा ही नहीं, ये ओवर स्मार्टनेस कही जा सकती है। एंड वही हुआ था हमारा मार्च मंथ में। बट अप्रैल मंथ में लिटरली ये चार्ट देखने के बाद ट्रेंडिंग तो दिख नहीं रहा ना दोस्तों मार्केट। तो मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अगर ऐसा कुछ वापस होता है एंड अगर मुझे पता चलता है चार्ट देखने के बाद कि यार चार्ट तो ट्रेंडिंग है ही नहीं प्रीमियम का, प्रीमियम अल्टीमेटली हमें पैसा कमा के देता है, राइट, आइदर एसएल देता है या टारगेट देता है, वो कौन देता है, प्रीमियम ही तो देता है। तो अगर मुझे प्रीमियम में क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज है तो मैं एटलीस्ट ऐसे कुछ कंफर्मेशन तक का वेट कर सकता हूं रादर देन ये रिट्रेसमेंट का वेट कर लूं। इधर अगर आप देखोगे, ठीक है, इधर अगर आप देखोगे बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर बना था इधर तक ही मार्केट देखना, ठीक है। इधर क्लियरली आपको लग सकता है कि यार ये ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है, एक हायर क्या कहते हैं इसको, हायर लो लग रहा है एंड हायर हाइज लग रहा है, ठीक है, हायर हाइज एंड लोअर लोज। इधर देखो ये हाई लगा, लो लगा, नया हाई, फिर से एक लो एंड उसके बाद एक छोटा सा हाई देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इधर तक अगर आप मार्केट देखोगे तो डेफिनेटली अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल जाएगा, बिकॉज ये हाई टेकन अवे करा है मार्केट ने। बट अगर आप प्रीमियम देखोगे, प्रीमियम में क्लियरली विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन ये साइडवेज ही प्रीमियम है, ठीक है। तो ऐसे वक्त थोड़ा सा मैं अवॉइड करना चालू कर दूंगा, पता नहीं। एंड वही है कि ऐसा ना हो जाए कि हमारा ट्रेंडिंग मार्केट छूट जाए एंड अगर मैंने ये ट्रेड अवॉइड करे एंड बाय एनी चांस अगर ट्रेंडिंग हो गया तो ट्रेंडिंग हो गया तो क्या 130 के नीचे रहेगा क्या मार्केट, ठीक है। सिंपल थॉट प्रोसेस है। अल्टीमेटली एम क्या है कि ट्रेंडिंग मार्केट छूटना नहीं चाहिए। तो मेरा सवाल ये है, अगर मार्केट को ट्रेंडिंग होना है, अगर मार्केट को 200 तक जाना है तो 130 को पार करने के बाद ही तो जाएगा,
ऐसा थोड़ी होगा कि सीधा का सीधा 200 पे चला जाएगा, राइट। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गेट द कंफर्मेशन ऑन द प्रीमियम साइड। मुझे वही लग रहा है अभी, इसमें कोई भी गलत बात तो नहीं लग रही, बिकॉज एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर प्रीमियम क्लियरली बता रहा है कि भाई मैं साइडवेज हूँ, तो ज़बरदस्ती करके इंडेक्स के हिसाब से ट्रेड लेने का भी कुछ सेंस लग नहीं रहा, ठीक है। ट्रेड लेने से पहले ही मुझे पता चल गया था कि यार प्रीमियम टोटली साइडवेज है। उसके उसके बाद भी ट्रेड हुआ। SL 15 पॉइंट्स का, यार ये ऑनेस्टली बड़ी बात है नहीं। डेफिनेटली आई एम कॉन्फिडेंट, आज नहीं तो कल ये हम रिकवर करते ही है विद द रिस्क मैनेजमेंट। कुछ डेफिनेटली सिस्टम है हर एक डिसीजन के पीछे हमारे। तो चाहे ट्रेड लेना हो या चाहे ट्रेड ना लेना हो, एक थॉट प्रोसेस है। इधर वही था कि अगर ट्रेंडिंग मार्केट के लिए मैं बेट ले रहा हूँ तो भाई प्रीमियम तो ट्रेंडिंग होना चाहिए। प्रीमियम ही नॉन ट्रेंडिंग है, प्रीमियम ही साइडवेज है, तो मैं कैसे ट्रेंडिंग मार्केट के ऊपर बेट लूँ, राइट। कोई भी दिन देख लो ट्रेंडिंग के, ऐसे प्रीमियम नहीं दिखता आपको। प्रीमियम में भी हायर हाइज देखने को मिलेंगे आपको, अगर ट्रेंडिंग होना है तो मार्केट को, ठीक है। अगर प्रीमियम साइडवेज जा रहा है तो देयर आर हाई चांसेस साइडवेज ही चला जाएगा प्रीमियम, ठीक है। तो यस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।